अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम गुफ्तगू करेंगे यकीनी तौर पर गैस के बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से सीएनजी स्टेशन को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। इसके अलावा सनतें भी जो है वो बदहाली का शिकार होती चली जा रही हैं और ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे दूसरी स्टोरी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली में धुएंधार खिताब किया और उसके बाद उनके रिस्पॉन्ड में फिर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी बड़ा उन पर तनकीद भी की गई। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जी अली जी बिल्कुल। और उसके बाद बात होगी इंतखाबी इस्लाहात की। आज ख़िताब किया कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और उन्होंने एक बार फिर अपोजिशन को दावत दी है कि जी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हमसे बात कीजिए, मफाहमत की हमसे बात कीजिए। और उसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर बल्दियात इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने एक बार फिर लाखों दिलों को जीत लिया। वो स्टोरी क्या है जी? नासिर हुसैन शाह ने अपने अखलाक से हरीम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का जो ख़ात्मा किया है, क्योंकि हरीम शाह के हवाले से अब बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा 2-3 दिनों से हम सुन भी रहे थे। टॉप ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन थी कि जी किससे शादी की है, क्यों की है, वजूहात क्या है। इस मामले को ज़ेर बहस लाएंगे कि वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने आखिर ऐसा क्या ट्वीट किया है जिसकी सब तारीफ़ कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार हर जगह आप देख रहे होंगे बहुत सारे चैनल्स पर इस पर प्रोग्राम भी होंगे यकीनन आज, और बहुत ज़्यादा इस पर टिकट्स भी चल रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने एक बार फिर लाखों दिलों को जीत लिया। इंतहाई उम्दा बयान उनका सामने आया जिससे पता चलता है उनकी तरबियत का, उनके अखलाकियात का, उनकी तालीम का। जी अरसलान। जी बिल्कुल। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने मुल्क भर में जो है वो एहतजाज की धमकी दे दी है। इनका कहना है कि गैस बंदिश का फैसला अगर वापस ना लिया गया तो एहतजाज करेंगे। कराची तक खैबर तमाम शहरों में सीएनजी की जो फराहमी है वो बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है और इस हवाले से मुल्क भर में 2300 सीएनजी स्टेशन बंद हैं। 3 लाख से ज़ायद अफराद को जो है वो रोज़गार उनका शदीद मुतासिर होता जा रहा है और एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है पूरे मुल्क भर में। और ये सूरत हाल 5 जुलाई तक जारी रहेगी। इस हवाले से हमने कोशिश की है कि रब्ता कर सकें, मुतालिका हुकाम से भी उनका भी मौक़िफ़ जान सकें। क्या सूरत हाल है, क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो इस तरह का बहरान पैदा हो चुका है। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये पैदा होता है कि जून जुलाई के महीने में इस कदर जो है वो गैस का बहरान पैदा हो गया तो नवंबर दिसंबर में क्या सूरत हाल होगी, हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। खातिर ख्वाह तौर पर हमें ग्रास रूट लेवल पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत की जानिब से एक जामा हिकमत अमली अपनाई गई हो। जब कभी सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि जी गुज़िश्ता हुकूमतों के पैदा करदा बहरान है। सिंध 70% गैस पैदा करने वाला सूबा सबसे ज़्यादा खुद इसका मुतासिर है, न सिर्फ सनतों को और सीएनजी स्टेशन को बल्कि घरों में भी गैस की जो है वो लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई है मुतअद्दिद इलाकों से। और गैस बंदिश की वजह से जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन को सुबह जो है वो दफातर की जाने वाले हज़रात के लिए जो है और बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हुए तकलीफ सामने आती हैं। फिर जब सनतें बंद होती हैं तो मुल्क की मईशत किस तरफ जाएगी, किस समत में जा रही है। दावे तो बहुत बुलंद वाला किए जाते हैं वफाक की जानिब से। फिर सीएनजी स्टेशन बंद होने से लोगों को जो है वो अपने रोज़गार तक जो मंजिल मकसूद उनकी है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर उनके दफातर से भी उनकी छुट्टियाँ हो रही हैं और ये इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। 5 जुलाई तक कहा गया है कि ये सिचुएशन जारी रहेगी। किस तरीके से इस बंदिश के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जी अली। जी बिल्कुल। सीएनजी बहरान यकीनी तौर पे ये बहरान हुकूमत की नालायकी की वजह से आया है। यूँ तो बहुत सारे बहरानों का सामना इस हुकूमत की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है, आवाम को करना पड़ता है। एक और बहरान का सामना है, इतने सारे बहरान हल नहीं होते, जाते नहीं हैं, एक और बहरान आ जाता है इस हुकूमत के अब तक के जो फैसले हैं। ये हमने देखा कि इस वक्त शदीद किल्लत है जी, गैस की बंदिश है और इस हवाले से सीएनजी एसोसिएशन ने धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जी सीएनजी सड़कों पर आकर हम एहतजाज करेंगे अगर यही सिलसिला रहा, क्योंकि सीएनजी की सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बसों में, रक्शों में, छोटी जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ हैं, उनमें ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, जिस तरह अरसलान ने कहा कि इस पर कल भी हमने जाते जाते गुफ्तगू की थी कि जिस सीएनजी से वाबस्ता जो लोग हैं, जिन स्टेशन हैं, पंपिंग स्टेशन जो हैं, 3 लाख के करीब लोग उनसे वाबस्ता हैं, उनका रोज़गार भी मुतासिर हो रहा है। और आज ये हुआ कि जी पंजाब में गैस की किल्लत के बायस गुज़िश्ता रात से लाहौर के 160 जबकि पंजाब के 1153 सीएनजी स्टेशन 6 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कि चारों सूबों में ही कोई सूरत हाल उम्मीद अफजा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। जिस तरह 3 लाख अफराद का हमने बताया आपको इस सनत से वाबस्ता हैं जो मुतासिर होंगे, जबकि हुकूमत तो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ और न जाने कौन कौन से सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। शायद यही नया पाकिस्तान है। अच्छा, एक और बात भी है
कि इसके अलावा जो अब पंजाब की जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है कि सीमेंट खाद की फैक्ट्रियाँ और गैर बरामद की सनत जो हैं उनको भी सप्लाई मअतल कर दी गई है। कई इलाकों में घरेलू सार्फिन को भी ज़ाहिर परेशानी का सामना है और CNG इस्तेमाल करने वाले सार्फिन और CNG स्टेशन वर्कर्स जो हैं, सार्फिन के साथ साथ CNG स्टेशन पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी शदीद परेशान हैं। कोविड की वजह से माली बहरान का वैसे सामना है, मईशत दबहाली का शिकार है। हम बार बार प्रोग्राम उस पर कर भी रहे हैं आपके सामने और बता भी रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान कोविड की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ और फिर इस गवर्नमेंट की वजह से मज़ीद सोने पर सुहागा ये हुआ कि सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में हम देख रहे हैं कि जून जुलाई में गैस की शदीद किल्लत, यानी सर्दियों में नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करते हैं कि उस वक्त जा कर के सुना करते थे जी कि गैस की किल्लत हुई है, थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल हुआ है या लोड शेडिंग हुई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जून जुलाई में भी चारों सूबों में तकरीबन यकसा ही सूरत हाल है। CNG सेक्टर में तकरीबन जी 450 अरब का ये सेक्टर है। CNG सेक्टर कोई छोटा सेक्टर नहीं है, 450 अरब का ये सेक्टर है और इस हवाले से हुकूमत को अरबों रुपए का ज़र मुबादला भी ये बचा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है इन सेक्टर को और इससे वाबस्ता वर्कर्स को और फिर जो सार्फिन है जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। अरसलान जी बिल्कुल, और इस हवाले से सुई सर्दन गैस कंपनी की जानिब से भी जो है उनका मौक़िफ़ हमने लेने की कल भी कोशिश की थी और इस हवाले से उनके जो मुतालिका हुकाम है वो शायद इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहते, बात नहीं करना चाहते, उनसे रब्ता भी किया गया था। बहरहाल नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस तरीके से अली ने तफसीली तौर पर आपको आगाह किया कि सीमेंट इंडस्ट्री भी इससे मुतासिर होगी और इसके साथ साथ CNG स्टेशन के अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी इससे शदीद मुतासिर होगी। समझ में ये नहीं आता कि हुकूमत ने ज़ाहिरी तौर पर जिस तरीके से दावे किए, जो चीज़ें आवाम के सामने रखी थी, जिस बुनियाद पर आवाम से वोट लिया गया था, ना पानी है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है, ना CNG है और इसके साथ साथ आप ये देखें कि चीज़ों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा जाता है कि करंट अकाउंट प्लस खसारा जो है वो अब कंट्रोल में आ चुका है, मुल्क की मईशत सही सिमत की तरफ गामजन है, ज़राए मुबादला आ रहा है, बैरून मुल्क तरसीलात से मुल्क की मईशत को जो है वो बेपना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी तक इसके समरात मुंतकिल नहीं हो रहा है। बुनियादी तौर पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जब आम आदमी की ज़िंदगी पर जो है उसके कोई असरात मुरतब ना नहीं हो रहे तो ऐसी तरसीलात ज़र, ऐसा करंट प्लस अकाउंट खसारा किस काम का जो कि कंट्रोल में, ऐसी मुल्की मईशत सही से में किस काम की जब एक आम आदमी को रिलीफ ना मिल सके, एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल आसान ना हो, उसके लिए नौकरी तक जाने के लिए जो रास्ता है वो अब उस पर हर तरफ से जो आप ये देखें कि चीज़ें बंद की जा रही हैं, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आपसे रोटी छीन ली, कपड़ा छीन लिया, अब मकान भी छीन लिया जाएगा। ज़ाहिरी बात है जिस तरह के हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, आम आदमी सिर्फ पिस्ती में है। और ये सबसे बड़ी बुनियादी तौर पर अगर मैं इस पर बात करूं तो अभी गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था कि जब इस हवाले से पेट्रोल का जो है वो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा था कुछ पेट्रोल पंप्स की मालकान की जानिब से भी, उसके बाद इनके मुज़ाकरात होते हैं वज़ीर तवानाई की जानिब से और फिर मामलात तय पा लिए जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जी इजाफा कर दिया जाता है। अब उसके बाद अब CNG की बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से अगर लोड शेडिंग की जा रही है और फिर इस चीज़ को जवाज़ बनाती है सुई सर्दन गैस कंपनी की जी किल्लत है जिसके पेश नज़र इस तरह का फैसला किया गया। ये किल्लत जून जुलाई में है तो सर्दियों में क्या होगा जब जून जुलाई में इस तरह का बहरान पैदा किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर हमने गुज़िश्ता दिनों से अगर मैं मवाजना करूँ तो चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, अब यकीनी तौर पर यही नज़र आता है कि तमाम तर बहरान जो है ये इनके खुद पैदा करते हैं। बिल्कुल ये इनके खुद पैदा करदा बहरान है जिसकी बुनियाद पर आवाम जो है वो बीच में पिस रही है। और हम यकीनी तौर पे देखते हैं जहाँ ज़रा सी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं उसके बाद चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं, वो किल्लत भी ख़त्म हो जाती है। यही लोड शेडिंग का हाल है, जहाँ ज़रा से पैसे बढ़ा दिए जाते हैं तो उसके बाद वो तमाम तर चीज़ें होती है। सवाल से गुफ्तगू करेंगे जी अली। हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग माहिर मईशत भी हैं, सियासत में भी बहुत हिस्सा लिया है उन्होंने और ख़ासतौर पर बिजनेस सेक्टर के हवाले से, और बहुत बड़े पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें कॉलम भी लिखते हैं और डॉक्टरेट भी उन्होंने किया हुआ है। बहुत ज़हीन आदमी, दानिशवर पाकिस्तान के, बहुत सुना जाता है जी इनको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ये जो बहरान, हम तो यही कह रहे हैं जी हुकूमती नालायकी की वजह से आया। बिल्कुल सही कहा। इस वक्त देखिए 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये मुझे लोड मैनेजमेंट का इसमें नजर आ रहा है। 2 बड़ी फील्ड इन्होंने एक साथ मेंटेनेंस के लिए खोल दी। एक के इक्विपमेंट मुल्क से बाहर गए स्विट्जरलैंड वगैरह में, और यहाँ पे LNG के लिए भी इन्होंने जो ऑर्डर देने थे वो वक्त पे नहीं दिए, जिसकी वजह से आज जो है इंडस्ट्री को
अदर देन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो उन्होंने पूरा बंद कर दिया। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में भी कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट 50% जो है उनको बंद कर दिए हैं। तो कैप्टिव पावर ही नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्या चलेगी? यही तो बिजली पैदा करने वाले यूनिट हैं जो इन मिलों को चलाते हैं। सर आप बड़ा गहरा जाविया रखते हैं, डॉक्टर साहब जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि तमाम तर बहरान जो है ये मसनूई बहरान पैदा किए जा रहे हैं, जहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, इनके लिए बेहतर हो जाता है, इनका फायदा होता है, तो बहरान खत्म हो जाता है? यही हम गुज़िश्ता दिनों हमने बिजली के हवाले से भी देखा था, पेट्रोल का भी आप देखिए यही सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि ये बहरान मसनूई है? आपसे पूछ लो मक्का मस्जिद का है इधर। मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा प्लीज। ये वो इसलिए कि इस वक्त गैस का प्रेशर कम होने की वजह से और हमारी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म जो है वो नेचुरल गैस का है। 70 MMBTU गैस सुई साधारण में शॉर्ट है और टोटल के तकरीबन 200 MMBTU गैस शॉर्ट है। और ये मसनूई नहीं है, ये तो गैस शॉर्ट है, फील्ड बंद हुई है उससे भी शॉर्ट है और डिमांड बढ़ी है उससे भी शॉर्ट है। लिहाजा इन्हें ये करना था कि इसका मेंटेनेंस जो है वो मक्का मस्जिद उनका मेंटेनेंस जो है वो पहले करते, ऑल्टरनेटिव करते, फेज वाइज करते और साथ आदमजी नगर साथ साथ उन्हें RLNG गैस की शिपमेंट को यहाँ पे नहीं बनाना था। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जो डिमांड बढ़ी है वो RLNG से कवर नहीं की और मेंटेनेंस के लिए प्लांट खोल दिए। अफसल वाले ये कहते हैं कि 158 आर्टिकल ये कहता है कि जो सूबे की जो गैस है उसका पहला हक सूबे का है। बिल्कुल सर, इस हवाले से हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है डॉक्टर साहब। में भी उन्होंने हाई कोर्ट का भी फैसला है, KPK में भी उन्होंने रेजोल्यूशन 2013 में बिल्कुल पास किया है। तो इंडस्ट्रीज जो है ना सफर हो रही है और जो एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई थी, अब आप देखेंगे कि उस पर बड़ा डेंट पड़ेगा क्योंकि बायर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्यों ये पाकिस्तान में ऑर्डर आए? अच्छा, एक मैसेज गया है कि हमारे यहाँ कोरोना की शिद्दत कम है और हम रिलायबल सप्लायर हैं, वक्त पे डिलीवरी दे सकते हैं, लेकिन अब लोड शेडिंग से हमारी सब मुतासिर हुई है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब शुक्रिया। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। RLNG अब प्राइवेटली तौर पर खरीदने की भी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, हालांकि वो लोग तैयार हैं खरीदने को। ये नयाज फराजा साहब मेरे साथ 2-3 इंटरव्यूज में थे और उन्होंने सब में ये कहा कि हमको आप अलाउ करें, हम खुद मंगाएंगे, बल्कि बाहर की इंटरनेशनल कंपनियां भी इंटरेस्टेड है मंगा के अपना इन्वेस्टमेंट करके वो लोकल मार्केट में सप्लाई करें और उसको डीरेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये समझते हैं कि एक जामिया हिकमत अमली ना होने के बायस इस तरह के बहरान जो है वो पैदा हुए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी अल्टरनेटिव? देखिए बिल्कुल आपने सही, पंच लाइन यही है कि इन्होंने इसको हिकमत अमली नहीं बनाई थी, ये मैनेजमेंट और लोड मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं फौजदान है और ये हर साल होता है, इन्हें पता है इसका मतबादल ये कर सकते थे। अब तो हमारे यहाँ LNG टर्मिनल भी है और LNG गैस भी आ रही है, लेकिन इन्होंने लोड मैनेजमेंट को मैचअप किया। सर बिल्कुल LNG भी है, उस पर केसेस भी हैं। LNG से जाहिर है LNG की जो कमी है उससे निपटने के लिए जाहिर कोई प्लान इनके पास नहीं है। फिर जिस तरह हमने कहा RLNG उस हवाले से भी बात नहीं करना चाहते ये। और CNG सेक्टर जाहिर है छोटा सेक्टर नहीं है, 450 अरब से जायद का सेक्टर है ये, और इसमें जाहिर कमी से निपटने के लिए कुछ जामा हिकमत अमली गवर्नमेंट की जानिब से नजर आनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही है। और 3 साल से जायद हो गए इस हुकूमत को, और हम यही बात कर रहे हैं जी किसी भी शोबे में जब हम बात करते हैं, बल्कि एक बड़ा अहम आज स्टेटमेंट है जिस पर प्रोग्राम में आगे जाके हम बात करेंगे, जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक खिताब किया है जी कौमी असम्बली में। बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होनी भी है, आज हो भी रही होगी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए अल खबर।